हम देखेंगे बहुपद। बहुपद के सूत्र, बहुपद में यानी बहुपद किसे कहते हैं, तो इसमें बहुपद की परिभाषा है, यानी कि बहुपद मतलब जिसमें बहुत सारे पद हो, ऐसा भी इसको एक रूप से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे a1 डॉट a1 x प्लस a2 x का होल स्क्वायर प्लस an x n के रूप में रहने वाले व्यंजक को बहुपद कहते हैं, यानी एक लंबी श्रृंखला के रूप में जो बहुपद चलता है, जहाँ a1 a2 और a3 an अचर वास्तविक संख्याएं जो n पूर्ण संख्या है। अब बहुपद की रियल बहुपद की परिभाषा देखिए, तो यहाँ पर चर की घात यदि एक पूर्ण संख्या हो तो उसे बहुपद कहते हैं, एक परिभाषा ये भी है। और इसका ये व्यापक रूप है जो इधर रखा है, जो इसको हम व्यापक रूप बोल सकते हैं, ये बहुपद का व्यापक रूप है। अब इसके बाद है बहुपद की घात देखेंगे, बहुपद की घात डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपद में चर का महत्तम घात पावर बहुपद का घात कहलाता है, यानी चर की सबसे बड़ी घात ही बहुपद की घात होती है, यानी चर में जो महत्तम घात है, सबसे बड़ी घात है, वही बहुपद की घात है। जैसे हम एग्जांपल देखें कि 3x स्क्वायर प्लस 4 में सबसे बड़ी घात 2 है, तो यहाँ पर 2 क्या हो गई, बहुपद की घात होगी, इससे ये बहुपद की घात कहलाएगी। शून्य या शून्य बहुपद, जिस पर बहुपद का मान 0 हो उस मान को हम शून्य कहते हैं या शून्य बहुपद कहते हैं। 0 पॉलिनोमियल्स px बराबर 0 को शून्य बहुपद कहते हैं। इसका घात बताया नहीं जाता है, इसमें घात नहीं बता सकते, इसमें शून्य बहुपद है। अचर बहुपद किसे कहते हैं, यदि मतलब जिसमें सिर्फ संख्या हो, अचर हो, वास्तविक संख्या है। सी px इजिकल टू सी, जिसे अचर बहुपद कहते हैं जिसका घात शून्य होता है, यानी कि जिसमें शून्य घात वाला बहुपद अचर बहुपद कहलाता है, यानी जिसमें संख्या ही हो ओनली, चर नहीं हो या चर की घात शून्य हो। रेखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल से घात वाली बहुपदों को रेखिक बहुपद कहते हैं, यानी घात सिर्फ एक होनी चाहिए, यानी एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे द्विघात बहुपद। अब द्विघात देखो, पहले रेखिक बहुपद में एक घात होती है, उसे एक घात या रेखिक बहुपद कहते हैं। द्विघात यानी कि शब्दों से हम पता कर रहे हैं, 2 घात होती है उसमें, यानी चर की जो घात होगी सबसे बड़ी वो 2 घात होगी, तो उसमें 2 घात वाले बहुपद को ही द्विघाती बहुपद कहा जाता है। अब द्विघाती बहुपद का मानक रूप यदि हम देखें तो द्विघाती बहुपद का मानक रूप जैसे px बराबर, लेकिन बहुपद को px से व्यक्त किया जाता है यहाँ पर, तो बहुपद को हम बोलेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये द्विघाती बहुपद हो गया। a नॉट इक्वल टू 0, ये द्विघाती बहुपद है। अब त्रिघाती बहुपद क्या होता है, तो त्रिघाती जो बहुपद होता है जिसमें 3 घात हो वही त्रिघाती बहुपद, यानी कि बहुपद की अधिकतम घात 3 हो तो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d a नॉट इक्वल टू 0 एक त्रिघाती बहुपद है। इसके बाद में एक पदी बहुपद, इसमें एक ही पद हो, यानी इसमें चर हो और कोई संख्या न हो, या रेखिक बहुपद हो लेकिन उसमें अन्य कोई संख्या नहीं हो, तो उसमें एक पदी बहुपद कहते हैं, एक ही पद हो, ठीक है, यानी कि पद एक ही होना चाहिए। द्विपदी बहुपद जिसमें 2 पद हो उसको द्विपदी, और त्रिपदी बहुपद यानी जिसमें 3 पद हो। तो घात के आधार पर, जिसको हम घात के आधार पर द्विघाती बहुपद, रेखिक बहुपद, त्रिघाती बहुपद कहते हैं। इसे पदों के आधार पर यदि बहुपदों को बांटेंगे तो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, इस प्रकार से पदों के आधार पर बोलते हैं। अब इसके बाद में शून्यंक क्या होते हैं, पहले हमने 0 देखा, शून्य बहुपद। अब यहाँ पर बहुपदों के शून्यंक देखते हैं। बहुपदों के शून्यंक का मतलब होता है, या तो हम चर का मान बोल सकते हैं, या उसकी वैल्यू, या इसका मूल बोल सकते हैं। तो किसी बहुपद के चर के सभी मान जो बहुपद को शून्य के तुल्य करे दें, बहुपद का शून्यंक कहलाता है। यानी जिस चर का जो मान रखने पर बहुपद शून्य हो जाता है वही उसका शून्यंक होता है। जैसे यहाँ पर पक्षांतरण कर दिया, ax प्लस बी को मैंने 0 के बराबर रख के देखा, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, पक्षांतरण करा तो a बराबर माइनस बी बाय a हो गया। अब इसके बाद में बहुपदों के शून्यंक एवं गुणांकों के बीच में संबंध भी होता है। हमने शून्यंक यदि हमने ज्ञात कर लिया, अब इस शून्यंक ज्ञात करने की बहुत सारी विधि है, जैसे गुणनखंड विधि से, पक्षांतरण विधि से, और भी बहुत सारी विधि से शून्यंक हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद में बहुपदों के शून्यंक एवं गुणांकों में संबंध देखें कि रेखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, यानी रेखिक बहुपद का हम शून्यंक पक्षांतरण विधि से ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में जो शून्यंक होगा वो x बराबर माइनस बी बटा a होगा, एक ही शून्यंक निकलेगा। इसके बाद में द्विघाती बहुपद और शून्यंकों के बीच में संबंध देखें तो ये हमें देखने की चीज़ है। तो द्विघाती बहुपद का शून्यंक, पहले तो इसका व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c,
का शून्यंक 2 होता है, क्योंकि 2 घात वाले का 2 शून्यंक होगा, 1 घात वाले का 1 शून्यंक होगा, 3 घात वाले का 3 शून्यंक होते हैं। उन्हें ग्रीक अक्षर अल्फा और बीटा से व्यक्त करते हैं। 2 शून्यंक निकलेंगे, पहले शून्यंक को अल्फा से व्यक्त करेंगे, दूसरे शून्यंक को बीटा से व्यक्त करेंगे। इसी प्रकार जो शून्यंक होता है वो एक अल्फा दूसरा बीटा, उसका मान निकलता है, यानी x इज इक्वल टू -b प्लस -√b² -4ac बटा 2a। ये शून्यंक निकालने का सूत्र होता है, इसको द्विघाती सूत्र भी कहते हैं या द्विघाती फॉर्मूला कहते हैं या शून्यंक ज्ञात करने का सूत्र कहते हैं, बिना गुणनखंड किए। इस प्रकार से हम सूत्र से हम शून्यंक ज्ञात कर सकते हैं। अब इनके बीच में संबंध क्या होता है, तो शून्यंकों का जो योगफल होता है, योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बटा a या बराबर अचर पद बटा x का गुणांक होता है। उसके बाद में शून्यंकों का जो गुणनफल होता है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरो बराबर c बटा a, यानी कि गुणा, तो शून्यंकों को हम बोलेंगे अल्फा गुणा बीटा, तो शून्य गुणा बराबर c बटा a अचर पद बटा x का गुणांक। अब जो ऊपर वाला जो पद होता है उसमें माइनस का चिन्ह होता है, ये माइनस का चिन्ह होता है, नीचे वाले माइनस का चिन्ह नहीं होता। तो अचर पद बटा x का गुणांक, अचर पद बटा x का गुणांक, ये इसका शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का योग होता है। इसके बाद में द्विघाती बहुपद का जो मानक रूप होता है x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू, इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं a x माइनस एल्फा x माइनस बीटा, a आगे लगा रहेगा। a क्या है, x² के आगे आने वाली संख्या। इसके बाद में तीसरे नंबर पे px ax³ प्लस bx² प्लस x प्लस d, यहाँ पर त्रिघाती बहुपद है। त्रिघाती के 3 शून्यंक होते हैं जिन्हें क्रमशः अल्फा बीटा और गामा से व्यक्त करते हैं। अब तीनों शून्यंकों का योग जो होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b बटा a। इसी प्रकार तीनों का योग अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इज इक्वल टू c बटा a और अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d बटा a। ये त्रिघाती बहुपदों में शून्यंकों और गुणांकों के बीच में संबंध को दर्शाता है। इसके बाद में अगले शेषफल प्रमेय हम पढ़ेंगे। अब शेषफल प्रमेय क्या होती है, शेषफल प्रमेय का यही मतलब होता है जब किसी हम संख्या में की संख्या का भाग देते हैं, जैसे यदि px बहुपद हो जिसका घात n हो और वह 1 से छोटी को x माइनस a से भाग दिया जाता है तो शेषफल pa होता है, यानी जो शेषफल जो बचता है वो pa होता है। यानी कि हम इसमें भाग दे के भी इसको हल करेंगे, यानी कि यदि उस स्थान पर उसके मान को रखने पर यदि शेषफल 0 बच जाता है तो वह उसका गुणनखंड होता है, यदि शेषफल 0 नहीं बचता तो उसका गुणनखंड नहीं होता। इसके बाद में गुणनखंड प्रमेय और शेषफल प्रमेय। तो शेषफल पहले हम ज्ञात करते हैं और शेषफल को उसमें रखने पर, तो शेषफल यदि ज्ञात करेंगे तो x की जगह उस वैल्यू को रख देंगे, जैसे x माइनस a, तो ये पक्षांतरण करेंगे इसका तो x बराबर a हो जाएगा और इस यहाँ पर बहुपद में इसको रखने पर x की जगह उसका मान रख दिया जाएगा तो 0 के बराबर आएगा। इस शेषफल प्रमेय है। अब इसमें बहुपद में इसमें स्थापित कर दिया जाता है। अब गुणनखंड प्रमेय क्या होती है, यदि शेषफल को रखने पर मान 0 आ जाए तो उसका एक गुणनखंड होता है। अब इसके बाद में परिमेय व्यंजक क्या होता है, परिमेय व्यंजक इसका मतलब px बटा qx को परिमेय व्यंजक कहते हैं। दोनों में भाग लग जाए और एक पूर्ण संख्या आ जाए तो परिमेय या परिमेय संख्या आ जाए उसको परिमेय संख्या कहते हैं। अब इसमें महत्वपूर्ण तथ्य हम देखेंगे। इसमें बहुपद के घात के बढ़ते या घटते क्रम में सजा रूप बहुपद का मानक रूप होता है। सबसे पहले देखा था वो बहुपद का मानक रूप था। बहुपद के चर का उच्चतम घात बहुपद का घात कहलाता है, यानी उसकी जो डिग्री होती है सबसे चर की सबसे बड़ी घात ही बहुपद की घात कहलाती है। दो बहुपदों का योगफल अंतर और गुणा हमेशा एक बहुपद होता है और दो बहुपदों का भागफल हमेशा एक बहुपद नहीं हो सकता। प्रत्येक बहुपद एक परिमेय व्यंजक होता है लेकिन प्रत्येक परिमेय व्यंजक बहुपद नहीं होता। px और qx बहुपद हो और qx नॉट इक्वल टू 0 तो px डिवाइडेड qx एक परिमेय व्यंजक होता है। ये बहुपद तभी होगा जब px और qx का एक गुणनखंड है।